तो इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जस्ट ब्रीफ वर्ड्स, ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस होता था, ABCD करके। तो कंडीशन वाज A मस्ट नॉट बी इक्वल टू B, C की जगह पे E ले लो, D एंड E मस्ट बी डिफरेंट वन। तो दोनों बल्कि ग्रुप अगर सेम साइड होते थे, बल्कि कैसे, ग्रुप प्रायोरिटी, CIP रूल, कॉन इन गोल्ड प्रीलॉग रूल। मैंने एक वर्ड में बोल लिया था एटॉमिक वेट। हमारे बुक, सभी बुक में सीरीज दिया है, बहुत बड़ा सीरीज देता है, नो नीड टू रिमेम्बर दैट पर्टिकुलर सीरीज, एक वर्ड में हो जाएगा एटॉमिक वेट। तो मैं फिर से एक एग्जांपल इसको लेकर के आगे बढ़ता हूं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज इंपॉर्टेंट वन। नाउ सपोज यू आर टेकिंग CS3H, C2H5 एंड Br, ठीक। तो सपोज मैं यहां से आगे बढ़ता हूं, Br एटॉमिक नंबर हाईएस्ट इस वाले कार्बन के लिए, इस वाले कार्बन के लिए कार्बन का एटॉमिक वेट इज हायर, बस। सो दिस इज, दे आर सेम साइड। तो जिसका नाम मैं बोलता था सिस, सिस को ही क्या बोला करता था मैं, जेड फॉर्म। अब देखो मेरे पास IIT में आया है ऐसा, उन्होंने बोला इसका IUPAC नेमिंग करने के लिए, ठीक। इसके पहले तुम लोग नेमिंग कैसे करते थे सभी लोग, 1 2 3 4 5 6, हम लोग बोलते थे 2,4 हेक्सा डाइइन। बट अभी क्या बोलता है, ऐसे नहीं, वो बोलता है ENZ, सिस ट्रांस के फॉर्म में। तो अब देखो हाउ इट इज रिटन, ये देखो अभी कैसा है, एक दूसरे के अपोजिट। इसी को मेरे ऊपर था, अगर सपोज मैं ऐसा बना देता, ठीक, 1 2 3 4 5 6। तो फिर से देखो, इसके पहले ऊपर था, अभी नीचे, जैसा भी दिया हो डजंट मैटर। तो ये मेरे पास डेफिनेटली आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। यहाँ पे देखो H and H, smaller group are opposite to each other, so this is transform, that is E form। यहाँ पर CS3 का मतलब C, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन स्मॉलर ग्रुप आर सेम साइड, दैट्स व्हाई दिस इज Z फॉर्म। Z का मतलब सिस फॉर्म। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 2E 4Z हेक्सा डाइइन, that is हेक्साडाइइन, ठीक। कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट प्लीज। Instead of writing 2,4 hexadiene, now it will be written as 2E4Z, ये Z है, दिस इज Z, और ये 2 है ऐसा, 2E4Z हेक्साडाइइन। तो ये क्या हो गया, सिस आइसोमेरिज्म, ये ट्रांस आइसोमेरिज्म विद इन द कंपाउंड। नाउ टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होते हैं, total number of isomers will be 2 raised to power 2, that is 4। 2 क्या है, ये वाला है, ये सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर, उसमें सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म कुछ भी हो जाए, बस शो कर रहा है। तो 2 कार्बन है जहां पर सिस ट्रांस शो कर सकते थे। अब बोलो, इज देयर एनी प्रॉब्लम प्लीज, यस और नो। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम।
ठीक है, आगे बढ़ूं? एवर नोटेड? बोलो। यस, वेरी गुड, नोटेड। अच्छा 1 मिनट जल्दी कर स्नेहा, स्नेहल। यस डन, चलो आ जाओ। सो नेक्स्ट वन, मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन टाइप ही दिया था, किसमें इनैंशियोमर, डाइस्टीरियोमर्स ऐसा, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं ऐसा, जब भी ऐसा मैं दिखाता हूं तो दिस इज कॉल्ड एज फिशर प्रोजेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज फिशर प्रोजेक्शन। तो फिशर प्रोजेक्शन में दिस इज सपोज NH2, suppose this is Br and this is H। तो मैं पहले ग्रुप को प्रायोरिटी देता था। ग्रुप को प्रायोरिटी कैसे देता था? एटॉमिक वेट 1, एटॉमिक वेट नाइट्रोजन 2, कार्बन 3, हाइड्रोजन 4। ठीक, तो ये है 1 2 3 4। अगर तुमको याद हो, मैंने बोला था 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जाते थे। अभी ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, बट फोर्थ प्रायोरिटी मस्ट बी ऑन वर्टिकल लाइन। फोर्थ प्रायोरिटी मस्ट बी ऑन वर्टिकल लाइन। अगर फोर्थ प्रायोरिटी मस्ट बी ऑन द वर्टिकल लाइन अगर हुआ तो क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट लिखते थे, ये L फॉर्म या S फॉर्म, इसलिए दिस इज R फॉर्म। अब मैं प्रैक्टिस के लिए सपोज ऐसा ले लूं, दिस इज H H COOH COOH, दिस इज कायरल सेंटर, दिस इज कायरल सेंटर, दिस इज कायरल सेंटर। क्यों? ये कार्बन है ना, कार्बन है। This compound, there are two chiral centers in this compound। अगर 2 chiral centers हैं तो वो क्या क्या हो सकते हैं? That chiral centers are, ऊपर वाले को करो, ऊपर वाले को प्रायोरिटी दो, यहां से आगे बढ़ O, इधर C, नीचे C, इधर H, हाईएस्ट प्रायोरिटी इसको दिया। ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा यहां से आगे बढ़ा, ध्यान से देखो सब लोग, नोबडी विल राइट एनीथिंग नाउ, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। नीचे आओ, C अटैच्ड है, ऊपर भी C अटैच्ड है, इधर एक O, इधर दूसरा O, इधर एक O, कॉमन कॉमन। नीचे भी देखो क्या हो रहा है, C अटैच्ड है, COOH का, इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, इसलिए मैंने इसको प्रायोरिटी दिया। तो ऊपर वाले का प्रायोरिटी ऑर्डर 1 2 3 4। इस वाले के लिए आओ 1 2 3 4। ये पूरा वाला ऊपर वाले के लिए एक ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, ऊपर वाले कार्बन के लिए। प्लीज टेल मी इफ एनीवन इज हैविंग प्रॉब्लम इन ग्रुप प्रायोरिटी। ग्रुप प्रायोरिटी के लिए बोलो जल्दी से। बोलो। नो प्रॉब्लम। Can you explain again? हाँ हाँ,
मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। इसके लिए आओ, देखो मैं फिर से ये सब हटाता हूँ, ठीक। ऊपर वाले को पकड़ो, इसको, इसके लिए 4 ग्रुप्स, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। इधर से आगे बढ़, ग्रीन से देखो ओ, ऊपर जाओ सी, इधर एच, और ये वाला पूरा ग्रुप इज नाउ फोर्थ वन। फोर्थ मतलब ऑर्डर वाइज नहीं, ग्रुप नंबर 4। अब तुमको देखना है प्रायोरिटी में किसको दूं। इधर से आगे बढ़, एटॉमिक वेट हाईएस्ट ऑक्सीजन का। अब देखो इससे अटैच्ड है COOH, इधर अटैच्ड है ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक वेट ग्रेटर देन दिस वन। इस पे जाओ, दिस इज CHOH COOH। ऑलरेडी डिसाइडेड 1, ये 4 बटा 2 और 3 में देखो, ऊपर से आगे बढ़ C, नीचे बढ़ा C, ये इधर से आगे बढ़ OH, बस इसके नीचे एक और भी COOH लगा है, ये वाला। That's why ऊपर O है, नीचे C है, इसलिए हाईएस्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू इसको, थर्ड, ये फोर्थ। अब बोलो, अभी भी नहीं आया तो अभी भी बोल सकते हैं। नहीं समझ आई आया विल सर। एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। हाँ है ना? यस सर, गॉट इट। गॉट इट। अगर गॉट इट तो आ जाओ, रोटेट कराओ 1 से 2। कैसा रोटेट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, एल फॉर्म। मैंने बोला था एल की जगह पे बेटर हो कि एस फॉर्म लिखो, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, इसलिए दिस इज आर फॉर्म। नीचे वाले के लिए जाओ, OH, COOH, ऐसा। ऊपर वाले के लिए ये देख, ये वाला एक फोर्थ ग्रुप होगा नीचे वाले के लिए, इस वाले कार्बन के लिए। तो अब इसको कंपेयर कर, हाईएस्ट एटॉमिक वेट ऑक्सीजन फर्स्ट, नीचे C, ऊपर C, आगे बढ़ गया, इधर OH, इधर OH कॉमन, ऊपर C है, नीचे O है, हो गया ना? सो दिस इज 3, सॉरी, दिस इज 2 एंड ऊपर 3। सेम फैशन। तो इतना बड़ा ग्रुप होने के बाद भी वो थर्ड की तरह बिहेव कर रहा है। वो यहां पे दिया है, देखो 1 से 2, ये R दिखाई दे रहा है क्लॉकवाइज, बट उसका अपोजिट लिखना है, क्यों? हॉरिजॉन्टल पर 4 है, ठीक। और ऐसे कंपाउंड्स का नाम मैंने बोला था मेजोमर्स। मैंने वहां पे डायरेक्ट बोला था कि अपर हाफ ऑफ द लाइट इज रोटेटेड इन क्लॉकवाइज and downward is rotated in anti-clockwise direction. That's why net rotation is 0. Net rotation 0 because of internal compensation. जितना ऊपर से क्लॉकवाइज रोटेट कराया, उतना ही नीचे से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराया, ठीक। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? नहीं तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं ना। लेट अस मूव अहेड। चैत्राली, ऊपर का क्लॉकवाइज है, नीचे का एंटी क्लॉकवाइज है,
जितना ऊपर से क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है, इसलिए नेट रोटेशन 0। मैंने बोला था कि अगर 1 2 3 4 दिया है और 4 वाला वर्टिकल लाइन पे नहीं है, तो जो भी तुमको क्लियर दिखाई दे रहा है, अभी ये एस दिखाई दे रहा है, तो ओरिजिनल विल बी आर। क्यों? क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी मस्ट बी ऑन वर्टिकल लाइन। ऐसा इसके अकॉर्डिंग हमने पूरा निकाला है। ऊपर वाले का यहां पे है, नीचे वाले का ये वाला है, तो मैं 1 से 2 पे रोटेट कराया है। 1 से 2 4 बीच में है नहीं दिखाई देता है, बट इट इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। जो भी आए एस उसका अपोजिट लिख ले आर फॉर्म, उधर लिखा है मैंने। नीचे वाला आ रहा है, दिखने में एस लग रहा है, दिखने में आर, और हाँ ये वाला आर दिख रहा है, सॉरी, तो इसलिए एस होगा। ऐसा क्लॉकवाइज है ना, तो आर फॉर्म, सॉरी, क्लॉकवाइज आर फॉर्म, उसका अपोजिट एस फॉर्म। तो ऊपर हाफ क्लॉकवाइज, नीचे हाफ एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा। अब बोलो, एनी प्रॉब्लम? नहीं, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक मैंने तुमको इसी में ही आईआईटी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में ये आता है, नीट वगैरह में अभी तक नहीं आया है। अगर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आईआईटी में फ्रीक्वेंटली आता है। पहले मैंने ले लिया H, इधर ले लिया NH2, इधर ले लिया CHO, इधर ले लिया CH3। मैंने पहले ही बोला था, एंड दिस इज कॉल्ड एज वेज डैश मेथड, वेज एंड डैश मॉडल, वेज एंड डैश मॉडल। ठीक, प्रायोरिटी दो, हाईएस्ट प्रायोरिटी इज N। ये क्या होता था? बिहाइंड द प्लेन। सॉरी, उल्टा 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 उल्टा, बिहाइंड द प्लेन ये था। बिहाइंड द प्लेन ये था, ये बिहाइंड द प्लेन था, और सॉलिड वाला इज अबव द प्लेन था। तो दिस इज फोर्थ वन, ये भी 100% श्योर है। प्रॉब्लम CH3 और CHO में है। तुम लोग मुझे बताओ, CH3 में H लगा है, इसमें H और O लगा है, इसलिए दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। कोई प्रॉब्लम? मैं एक और भी एग्जांपल ले लेता हूं। BrCl, C2H5, CH3, कहीं पर भी हो, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही बनेगा। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी इज Br1, Cl2, C2H5 is 2, ये क्या हो गया? 4। अब रूल बोलता है, दिस इज अ रूल, जैसे इसके पहले बोलते थे कि फोर्थ प्रायोरिटी मस्ट बी ऑन द वर्टिकल लाइन, बिल्कुल ऐसे ही बोलता है, फोर्थ प्रायोरिटी मस्ट बी ऑन डैश लाइन, फोर्थ प्रायोरिटी मस्ट बी ऑन द डैश।
क्योंकि ये बिहाइंड द प्लेन है, मुझे बिहाइंड द प्लेन, फोर्थ को बिहाइंड द प्लेन रख करके रोटेट कराना है, तो बिहाइंड द प्लेन रहेगा, वो दिखाई नहीं देगा तुमको। अब आओ, फोर्थ अगर बिहाइंड द प्लेन जैसे ही आया और उसको भूल जाओ, 1 2 ओ 1 2 3 कहाँ है, 1 2 ये 3 होना चाहिए, ये 3 है, रोटेट करा दो, 1 से 2 ही जाओ हमेशा। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज है, एस का एस। दूसरे वाले में जाओ, ऊपर वाले में, बाद में लिखना, बाद में लिखना। मैंने बोला फोर्थ प्रायोरिटी मस्ट बी ऑन वर्टिकल, सॉरी डैश लाइन, बट फोर्थ प्रायोरिटी डैश लाइन पर नहीं है, तो डैश पर नहीं है तो लेकर के जाओ। और डैश पे मैं कैसे लेके जाऊंगा, जब 2 को 4, 4 को 2 बना दूं ना, एक्सचेंज करो, एक्सचेंज किया, NH2 1, CH3 एज इट इज, और अब आ गया ये H4, फिर आ गया ये CHO। अब फोर्थ प्रायोरिटी बॉटम लाइन पे आ गया है, फोर्थ प्रायोरिटी मस्ट बी ऑन डैश लाइन, और वो डैश कहीं पर भी हो सकता है, जरूरी है बॉटम, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, समझ बताता हूं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी NH2, सेकंड प्रायोरिटी ये हो गया, थर्ड प्रायोरिटी ये हो गया, इसीलिए 1 2 3। ये किधर की तरफ रोटेट कर रहा है 1 2 3, देखो क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये आर फॉर्म दिख रहा है, लेकिन एक चीज मैंने इसके पहले भी बताया था, अगर एक रोटेशन किया तो आर से एस, एस से आर हो गया, तो तुमने यहां पे रोटेशन कराया है, तो ओरिजिनल अगर ये आर आ रहा है तो ओरिजिनल क्या रहा होगा, एस फॉर्म। अगर ये आर आ रहा है तो ओरिजिनल वाज एस, दिस इज 100% श्योर। अब बोलो कोई प्रॉब्लम है, इज देयर एनी प्रॉब्लम प्लीज? नहीं है, नोट करो, नहीं है तो प्लीज नोट डाउन, और अपने अपने लैंग्वेज में लिखते जाओ, क्योंकि एग्जाम्पल से कुछ नहीं होता है, बाद में सब भूलते हुए जाओगे, मुझे पता है। नोटेड, यस डन। और ये मैं 12th क्लास में एक बार फिर से कराऊंगा, क्योंकि 12th क्लास में आएगा, तो सारे टीचर्स 12th क्लास में डायरेक्टली कराते हैं ये चीजें एज अ रेगुलर कोर्स टाइप का।
और वहां पे हम लोग फिर एग्जाम्पल हम लोग ज्यादा लेंगे, हमको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। 12th क्लास में भी करूंगा मैं, डोंट वरी। चलो आ जाओ, नेक्स्ट एग्जाम्पल में लेता, ताकि मुझे ये नहीं होना चाहिए कि भाई हमेशा ऊपर ही रहता है क्या। ठीक, तुम्हारे ऊपर है, बड़ा बनाओ छोटा बनाओ। अब ऐसा नहीं कि मैं जैसा बना दूं वैसा ही बनाना है। ये रे, डैश में इधर बना देता। मैंने बोला वो सब तुम्हारे ऊपर है, कुछ भी जैसा स्ट्रक्चर दिया होगा उसके अकॉर्डिंग बात करना। सपोज दिस इज ग्रुप, एल्कोहल वगैरह सब कुछ हम लोगों ने ले लिया। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो ऑब्वियसली ग्रुप्स वगैरह तो लगेंगे, सेम आ रहे हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज दिस इज CH3 हो गया, C2H5, मैंने ऐसा ले लो, साइक्लोप्रोपेन। एंड सपोज दिस इज हाइड्रोजन, तुमको हाइड्रोजन नहीं लेके कुछ भी ले लो, वट एवर इज द लोएस्ट वन। अब ध्यान से देखो, नाउ नोबडी विल राइट एनीथिंग। हाईएस्ट प्रायोरिटी यहां से आगे बढ़ सी 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 सभी जगह, बट इस वाले में 2 O है, बाकी सभी में सी 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 है सब। मैंने एक वर्ड बोला था, 4th प्रायोरिटी मस्ट बी ऑन डैश लाइन, जो कि यहाँ पे नहीं है। नहीं है तो लेकर के जाओ डैश लाइन पे, लेकिन उसके लिए बेटा तुमको एक्सचेंज करना पड़ जाएगा 2-2, है ना। उसके लिए तुमको 2-2 एक्सचेंज करना पड़ेगा। अगर 2-2 एक्सचेंज करना पड़ा तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। एक्सचेंज करो किधर से भी, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, जिधर से भी हो। चलो मैं इधर से एक्सचेंज कराना शुरू किया। CH3 H यहां पहुंच चुका है, COOH इधर पहुंच चुका है। ठीक, उसके बाद मुझे जाना है इस रास्ते से। अब पहुंच गया है H। अब हो गया 1 ग्रीन लाइन, 1 2 एंड 3। तो ऊपर वाले को भूल जा, इसको भूल ही जा। 1 3 2 कैसा दिखाई दे रहा है भाई, 1 से 2 ही जाना है। 1 से 2, 2 से 3, तो दिस इज R फॉर्म। लेकिन तूने कितना रोटेशन कर डाला बताओ, 2 रोटेशन, तो R का R ही रहेगा। तब तो R का R ही होना चाहिए, है ना। ओरिजिनल इज R फॉर्म, बस।
आगे बढ़ूं? Shall I proceed forward? Sir. हाँ बोलो। Done. हाँ डन, वेरी गुड। तो लेट अस प्रोसीड फॉरवर्ड। अगर ऐसा है तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो गया, ठीक। कैसे पहचानते हैं कैसे नहीं पहचानते हैं उसके लिए। इसी में सपोज मैं तुमसे बोल दूं, मैंने डाई स्टीरियोमर्स कराया था क्या? यस और नो? नो, ठीक है। तो एक होता है डाई स्टीरियोमर्स, लिख लो। तो तुम लोग के लिए तो बहुत ही प्लस पॉइंट रहेगा जब हम लोग 12th क्लास में इसको करेंगे तो। हालांकि ये सब दिया नहीं है 12th में भी। 12th में भी पता है सब लोग क्या करेंगे? इनैंशियोमर्स करके निकल जाएंगे, मेसोमर्स करके निकल जाएंगे। डायस्टीरियोमर्स क्या होंगे? दे आर नाइदर मिरर इमेज नॉर सुपर इम्पोजेबल। जबकि इसके पहले उसमें क्या था? इनैंशियोमर्स में दे आर मिरर इमेज बट दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। अभी क्या बोल रहा है? लिख लो, लिख लो। दोज कंपाउंड्स विच आर, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक नहीं कहीं पर भी हो सकता है ये। तो दोज कंपाउंड्स विच आर नाइदर मिरर इमेज, those compounds which are neither mirror image, those compounds which are neither mirror image, those compounds which are neither mirror image nor superimposable, nor superimposable are called as diastereomers. चलो देखते हैं। Now this is tartaric acid, वो भी कौन सा फॉर्म था? मेसोफॉर्म था। Why मेसोफॉर्म? देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। अपर हाफ अलग है, देखो अपर हाफ ऊपर का, नीचे से जस्ट मिरर इमेज है। बट दिस कैन बी रिटन एज ऐसा भी, है ना? सॉरी, सपोज दिस इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट एंड सेकंड क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड क्या है? मिरर इमेज है क्या? मिरर रखो, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं सर।
नहीं, तो ये दोनों के दोनों 1 and 2, 1 and 3 नाइदर मिरर इमेज नॉर सुपर इम्पोजर, इसलिए क्या हो गया, दे आर डाइस्टेरियोमेर। व्हाट अबाउट 2 and 3? व्हाट अबाउट 2 and 3? ये देखो मिरर रख रहा हूं मैं, बिल्कुल एक ही जैसा दिखाई दे Yes, रहा है, sir. दे आर Mirror image. तो इनएंशियोमर्स, ठीक, they are mirror image of each other, that's why they are enantiomers. Noted please. Done, very good. Done, sir. अगर डन तो आ जाओ। मैंने इसको ग्लूकोज बोला था, ये बोला था डी ग्लूकोज, बट मैं बोल दूं टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे, तो 2⁻n होता था। ये भी कायरल, ये भी कायरल, ये भी कायरल, तो कितने 1 2 3 कायरल सेंटर, n इज कायरल सेंटर्स, तो 2⁴ is 16 isomers. चलो मैं आगे बढ़ूं। यस, ठीक है, तो एक होता है ऐसे ही कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ये भी किया था, ये भी हम लोगों ने किया था, बट फिर भी थोड़ा सा उसमें और भी प्रॉब्लम्स वगैरह देखते हैं। मैंने बोला था ये एग्जांपल लेकर के ऐसा बोला था, सपोज दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, मैंने बोला था 1 क्रिकेट बॉल है, उसको ऊपर टॉर्च जलाओ, उसका प्रोजेक्शन जा रहा है सेकंड कार्बन के ऊपर, फर्स्ट कार्बन डॉटेड, उससे अटैच्ड H, 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 H,
इधर में है, ऐसा। ठीक है ना? तो दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2. दिस इज कॉल्ड एज न्यूमैन प्रोजेक्शन. तो न्यूमैन प्रोजेक्शन भी करवाया था, बट अब आते हैं प्रॉब्लम पर. सी 11th क्लास में भी नहीं दिया है, 12th क्लास में भी नहीं दिया है. 11th क्लास में टीचर बोलते हैं 12th क्लास में कराऊंगा, 12th क्लास में बोलते हैं 11th में हो गया है. कुल मिला के होता ही नहीं है. आ जाओ. Suppose you are having CS3, that is butane. तुम्हारे ऊपर है किसको नंबर 1 लेते हो, किसको 2 लेते हो, बट थोड़ी देर के लिए मैंने 1 और 2 इसको लिया. वो इसलिए ले रहा हूं so that you can get the difference, what kind of molecules you are getting. 1 पर CS3 H H, CH3 H and H. जब बड़े बड़े ग्रुप्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना, बल्कि ग्रुप्स आर अपोजिट टू ईच अदर, ऐसों को मैं बोला करता हूं स्टैगर्ड फॉर्म. रिपल्सन सबसे कम, सबसे ज्यादा स्टेबल. क्यों? दे आर अपोजिट टू ईच अदर. नाउ ऑल आर 60 डिग्री टू ईच अदर. व्हाई? किसी भी क्लॉक के अराउंड 360 का बनता है, तो देयर आर 6 इक्वल पार्ट्स. देखो 60 60 60 60 60. तो तुम क्या करो, ये बड़े वाले को पकड़ लो और छोटे वाले को रोटेट कराओ. कितना? 60 डिग्री. वाई 60 डिग्री? ऐसा. और फर्स्ट वाले को जब तू रोटेट कराएगा तो ये CH3 घूम फिर करके कहां पहुंच गया? यहां पर. इज देयर एनी प्रॉब्लम प्लीज? जल्दी बोलो. No, sir. तो दिस इज कॉल्ड एज इक्लिप्स्ड फॉर्म. दिस इज इक्लिप्स्ड फॉर्म. दिस इज इक्लिप्स्ड फॉर्म. क्यों? जैसे लोनर हम लोग बोल रहे हैं सोलर या लूनर इक्लिप्स होता था, एक दूसरे के बीच में आ जाते हैं बिल्कुल परफेक्टली, उसके ऊपर आ गया. फिर से 60 डिग्री रोटेट कराओ, कीपिंग सेकंड कार्बन. सेकंड देखो तुम्हारे ऊपर है किसको ले रहे हो. दिस इज नॉट द IUPAC रूल. तो अलग अलग कंपाउंड मिलेंगे अगर अलग अलग लिया तो. अब ये ऐसा हो गया. और इसको जब बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे के पास पास में होते हैं तो उसको हम लोग बोला करते हैं गॉच फॉर्म. क्या नाम दिया? गॉच फॉर्म. IIT एडवांस 2006 में ये स्ट्रक्चर बना करके दिया और पूछा कि ये कौन सा फॉर्म है, बस. तो अच्छी बात है.
अब फ्यूचर में आएगा तुम्हारे पास, फिर से 60 डिग्री रोटेट करा दिया। CS3 और CS3 परफेक्टली मैच कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म। वाई फुल्ली? इसमें देखो HCS3 को ओवरलैप कर रहा था ऊपर वाले इक्लिप्स में, है ना, बट इसमें क्या हो रहा है, CS3 को HH को फुल इक्लिप्स्ड। फिर से 60 डिग्री रोटेट कराया। नोट कर लो बेटा, क्योंकि नोट करते हुए चलो। आप ये तुमको बुक्स में दिया नहीं है, 12th क्लास में है नहीं, मैंने पहले ही बोला, इसीलिए तो ब्लैंक रहते हैं ना पूरा कोथरूड बेल्ट सिलेक्शन के लिए। अभी देखो आज सीईटी का रिजल्ट आया, अभी तक बहुत सब लोगों ने इन्फॉर्म नहीं किया है, तो तीन चार बच्चे ऐसे, तीन नहीं चार, जिनका 99.8 और 99.9% आ रहा है केमिस्ट्री में सीईटी में। सोच लो, तो मैं जितना कराऊं उससे बाहर तो तुमको वैसे ही कुछ सोचना नहीं है, आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट मैं जितना कराऊं अगर उतना करते गए तो अगर फिर से 60 डिग्री रोटेट करा दिया तो यहीं पे पहुंच गए। तो दिस इज अगेन गॉज फॉर्म, GAU है। दिस इज पार्शियली इक्लिप्स्ड फॉर्म, देन स्टैगर्ड फॉर्म। तो infinite compounds you can get by rotating 360 degree in 3-dimensional space, and all are called as conformers. All are called as conformers. आगे बढ़ा जाए या पहले नोट कर लो प्लीज, इट विल टेक टाइम। Yes, these will have different properties. इसीलिए तो जितने भी मेडिसिन होते हैं देखना लिखा रहता है कि प्लीज कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, क्योंकि वो पोलर कंपाउंड्स है। अब पता चला कि लाइट के बिहेवियर को चेंज कर दिया तो पता चला कि प्रॉपर्टीज चेंज। नोटेड बोल रहे हैं सब लोग, नोटेड।
डन सर। मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स नहीं होंगे रे अनुश्री, उसमें कुछ होंगे जिनका प्रॉपर्टीज देखो ये सब है, ठीक। मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स तो हो सकते हैं, बट सभी का प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर इस फॉर्म में रहेंगे तो डिफरेंट होगा, क्यों? क्योंकि 60 60 60 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए मैं नहीं जा रहा हूं, जहां पे ये सब चेंजेस आ रहे हैं उनके लिए जा रहे हैं। तो मैं टेक्नोलॉजी यूज किया और ऐसा ले लिया। ठीक, अब देखो सभी लोग, कहां पर रिपल्सन सबसे ज्यादा, स्टेबल कौन सा है सबसे ज्यादा? स्टेबिलिटी, स्टैगर्ड फॉर्म सबसे ज्यादा, गॉस फॉर्म, partially eclipsed form, then fully eclipsed form. ठीक, चलो आ जाओ सभी लोग। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है उसका एनर्जी सबसे क्या होता है? कम। लो, तो स्टैगर्ड का सबसे कम, गॉस का, फिर पार्शियली इक्लिप्स का, देन फुल्ली इक्लिप्स का। दिस इज 0, 60, 120, 180, 240, 300, 360. This is staggered form, this is gauge form, this is partially eclipsed, this is fully eclipsed. ठीक, अब देखो 60 डिग्री रोटेट किया तो क्या मिला मुझे? पार्शियली इक्लिप्स्ड फॉर्म। सिक्सटी डिग्री पर पार्शियली इसके रेस्पेक्ट में। 120 डिग्री रोटेट किया तो गॉस फॉर्म। 180 डिग्री रोटेट किया, फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म। फिर से 60 डिग्री रोटेट किया, गॉस फॉर्म। फिर से 60 डिग्री रोटेट किया, पार्शियली इक्लिप्स फॉर्म। और उसके बाद फिर से स्टैगर्ड फॉर्म पे आ गए। फ्री हैंड कर्व ज्वाइन कर दिया मैंने, ऐसा।
हो गया क्या? Noted everyone? Yes. ठीक है, ऐसे ही होता है एक टॉटोमेरिज्म में स्पेशली इनॉल कंटेंट, मतलब कंटेंट मतलब क्या हो गया, कितना प्रेजेंट होगा, अमाउंट। तो मैं लिख सकता था इनॉल फॉर्म प्रेजेंट, लिख लो, इनॉल फॉर्म प्रेजेंट इन कीटो इनॉल मिक्सचर चलो भाई, तो इनॉल फॉर्म प्रेजेंट इन या अमाउंट ऑफ इनॉल फॉर्म प्रेजेंट इन इनॉल एंड कीटो मिक्सचर इज कॉल्ड एज इनॉल कंटेंट। ठीक, तो आ जाओ इनॉल कंटेंट में, कहां पे तुमको सबसे ज्यादा मिलेगा, फिनॉल में। ये जाना ही नहीं चाहेगा किसमें, कीटो फॉर्म में। क्यों? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ पाई बॉन्ड। ये उसके बाद मेरे पास होता है, दिस इज ग्रुप के बाजू वाला कार्बन इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन, उसके बाजू वाला इक्वल है बीटा कार्बन, एक दूसरे के बीटा पोजीशन पे है। तो दिस इज बीटा डाई कीटो कंपाउंड। अब अगर तुमने इसका टॉटोमेरिज्म करवा दिया तो 1 2 3 ये हो गया, डबल बॉन्ड यहां पहुंच गया। ये भी रेजोनेंस में देखो, पाई बॉन्ड एक बॉन्ड छोड़ करके पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ पाई बॉन्ड, ऊपर से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना लिया, इसलिए ये स्टेबल हो जाएगा। तो अदर कंपाउंड्स के रेस्पेक्ट में इसमें ज्यादा इनॉल कंटेंट मिलेगा। तो ऑर्डर यही है, यही ऑर्डर है। हाँ, तो लिख लो, अगर दूर दूर हो गए तब तो वैसे ही कम हो जाएगा। ये सब तुम जब फिर से कहाँ मिलेगा, फिर से कहीं कोई नहीं कराएगा, मुझे पता है, लेकिन आई मीन जब मैं ये सब करूंगा तो कंपटीशन के हमारे पास बनते हैं प्रॉब्लम,
डाई ब्यूटा कंपाउंड्स का जैसे मैंने तुमको करा करके दिया है, बिल्कुल वैसे ही अभी 2019 में मैंने करा करके दिया था, उस टाइम पर भी कराया था, जेई मेंस के 2019 में आया है। तो जो मैं जितना कराऊं उतना करते जाओ प्लीज, आराम से। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा आइसोमेरिज्म पोर्शन वाला फिनिश करता हूं मैं पोर्शन। नेक्स्ट लेक्चर फिर से मिलते हैं, बट नेक्स्ट लेक्चर विल बी डेफिनेटली न्यू चैप्टर, आइदर थर्मोडायनेमिक्स और आयोनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट संडे को ही, यार कभी तो रखते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।